हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये 29 मार्च की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड के जो पीएम है उनका नाम क्या है? श्रेथा थावेसिन। उन्होंने जो है समलैंगिक विवाह विधेयक को क्या किया है? पारित किया है। थाईलैंड की जो संसद है, लोअर हाउस, उसके अंदर संसद का जो लोअर हाउस है उसमें बिल पेश किया गया था। और फिर बिल का नाम क्या है? विवाह समानता विधेयक। इसमें जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है इस बिल के अंदर। इसमें जो है अब वो विरासत का हिस्सा बन सकेंगे, बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी इसमें मिलने वाला है। तो एशिया की जो है तीसरी कंट्री बनाई बिल के मामले में, बिल पास करने के लिए, पारित करने में कौन? थाईलैंड। पहला कौन था? ताइवान, दूसरा नेपाल, और थाईलैंड जो है एशिया की तीसरी कंट्री बन चुका है और साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट है, थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक इसकी राजधानी है। करेंसी इसकी बाहत, और इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। फिर होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ क्राइम, ये कौन से केस में कहा गया था? नवतेज कौर केस के अंदर, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया था। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र से। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। और 11वां देश इसका कौन सा? तिमोर लेस्ते, और भारत इसका सदस्य नहीं है। ये कुछ देश राजधानी उनकी मुद्रा है, जैसे कि वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है डोंग। ब्रुनई की राजधानी है मंदरसरी बागवान है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मलेशिया की क्वालालंपुर और मुद्रा रिंगिट है। म्यांमार की नापितर मुद्रा क्यात है। और कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। आयोजन करवाने वाले कौन है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, IEAE, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और इसका नारा क्या है? शांति के लिए परमाणु। ये जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? नेट जीरो कार्बन जो एमिशन है उसका लक्ष्य प्राप्त करना। नाटो की बात करें, इसकी स्थापना 1949 में होती है। 32वां सदस्य स्वीडन बना है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। EU का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है, जिसकी स्थापना 1955 की रोम की संधि से होती है। इनमें 27 देश शामिल हैं। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्ट्रियल कनाडा। यहाँ पर 16 सितंबर 1987 में ओजोन जो परत है उसको संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना के अंदर। और इसकी स्थापना 1960 बगदाद में होती है और अंगोला इससे भी एग्जिट हो चुका है। AI सेफ्टी पर सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ है? ब्लैचले UK के अंदर। तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपनहाइमर। और अभी ओपनहाइमर जो फिल्म है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? सुनील छेत्री। ये जो है 150 प्लस इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। विश्व में 8वें नंबर के हैं। 150वां मैच इन्होंने भारत और अफगानिस्तान वर्सेस जब उसमें हुआ था तो वो खेला था और भारत इसमें हारा था। सर्वाधिक मैच में खेलने में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं। 205 मैच जो है खेले हैं। सर्वाधिक गोल की बात करें उसमें फर्स्ट रैंक पर है रोनाल्डो, सेकंड पर है मेसी और थर्ड पर कौन है? सुनील छेत्री। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी का होस्ट कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। रोवर्स कप भी फुटबॉल का कप है और सुब्रोता कप भी फुटबॉल का है। भूटी और लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होता है? मोंटेवीडियो, जो कि उरुग्वे की राजधानी है। इसके विजेता कौन था? उरुग्वे था। 2022 में कहाँ हुआ? कतर, दोहा के अंदर। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? तो ये जो अकुम्स कंपनी है
वो फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब दवाई की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। इसने जो सिकल सेल एनीमिया जो रोग है जो बच्चों में होता है उस रोग के लिए इसको तैयार किया है हाइड्रोक्सीयूरा ओरल सस्पेंशन। ये स्वदेशी है और इसको जो कीमत है वो विदेशी कीमत का बस 1% ही है और इसको कमरे के तापमान पर भी स्टोर किया जा सकता है। अब सिकल सेल रोग की बात करें तो ये आनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त विकार होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है और आदिवासी समुदायों में ज़्यादा पाया जाता है। आरबीसी का इसमें आकार जो है हास्याकार हो जाता है और 2047 तक का सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट एड्स की बात करें, इसका वायरस कौन सा है? इसका HIV वायरस है। इसके लिए टेस्ट होता है अलीसा टेस्ट और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर हैविशियर वैक्सीन हेपेटाइटिस A की है। सर्वावैक्स वैक्सीन ये सर्वाइकल कैंसर की है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने इसमें निर्माण किया था। यूरिया की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है? NH2CONS2। प्रयोगशालाओं में निर्मित जो है ये पहला कार्बनिक यौगिक है। पहली बार इसके संश्लेषण करने वाले कौन है? वोलर है। शाही रोग कौन सा है? हीमोफीलिया रोग है। रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? तो IPL 2024 है उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। मुंबई इंडियंस वर्सेस जो सनराइजर्स हैदराबाद जो मैच हुआ था उनमें विजेता कौन रहा है? हैदराबाद जो विजेता रहा है। इसके अंदर हाईएस्ट जो रन है 3 रिकॉर्ड बने हैं इसमें। हाईएस्ट रन हैदराबाद ने बनाए हैं 277 रन और इसमें इस मैच में जो टोटल रन मतलब कुल जो रन बनाए हैं उसका सबसे हाईएस्ट रन यही है 523 रन और सर्वाधिक छक्के भी इस मैच में लगे 38 छक्के। तो 3 रिकॉर्ड ये इसमें नए बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2024 जो है उसका सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? मिशेल स्टार्क। IPL 2024 का पहला मैच RCB और CSK के बीच में खेला गया था। CSK विजेता रहा था। T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है USA के जो मैरीलैंड है वहाँ के बॉल्टीमोर स्थान पर। यहाँ पर एक ब्रिज है जिसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट, जिसका निर्माण बहुत पहले 1977 में हुआ था और ये जो ब्रिज है कहाँ पर है? USA के अंदर। ठीक है, वहाँ पर जो है एक जहाज़ आ रहा था सिंगापुर का जो जहाज़ था ये जो कि बाल्टीमोर से कोलंबो की ओर जा रहा था। तो ये जो जहाज़ है ये इस ब्रिज से क्या हो गया? भिड़ गया था। इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा तो कोई दुर्घटना नहीं हुई है लेकिन ब्रिज जो है ये ढह चुका है। फिर है कि जो मैरीलैंड जो स्थान है वहाँ पर अभी आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है। फिर है कि कामागाटा मारू जो प्रकरण है वो 1914 में होता है। ये जापान का जहाज था कामागाटा मारू जिसको कनाडा वैंकूवर स्थान पर रोक लिया गया था। कटलेस अभ्यास सेशल्स में होता है। भारत की तरफ से INS तीर इसमें भाग लेता है। INS जटायु लक्षद्वीप में इसको लॉन्च किया गया है। हिंदू फोबिया के विरोध के खिलाफ बिल पारित करने वाला पहला प्रांत कौन सा है? कौन सा प्रांत है? जॉर्जिया प्रांत है। ये USA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके DG किसको नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत को। दिनकर जी को इन्होंने जो रिप्लेस किया है, पहले दिनकर जी थे। NIA की स्थापना 2008 में जो आतंकी हमले हुए थे उसके बाद हुआ था। 2008 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी आतंकवाद को रोकने के लिए और अभी इसी के द्वारा जो संकलन ऐप भी लॉन्च किया गया है। NDRF की बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 से होती है और इसका भी महानिदेशक नियुक्त किसको किया गया है? पीयूष आनंद को। नेक्स्ट है फिर ऋतुराज अवस्थी की बात करें तो ये पहले विधि आयोग के हेड थे पर अब नहीं है। अभी इन्हें जो लोकपाल संस्था के न्यायिक सदस्य बना दिया गया है। लोकपाल संस्था जो इसके हेड कौन है? अजय माणिक राव है। फिर है नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के हेड है। अनिल लाहौटी TRAI के हेड है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NCSC नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसके हेड है कौन? किशोर मकवाना। अर्जुन मेघवाल जी ये विधि मंत्री हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। इसकी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 ही जारी करता है। इसमें क्या कहा गया है कि 2022 के अंदर जो बेरोजगारी के अंदर 82.9% है वो कौन है? वो युवा हैं।
शिक्षित बेरोजगार कितने हैं? 65.7% जो शिक्षित बेरोजगार हैं। और युवा कार्यबल मतलब कि ऐसे युवा जो देश को विकास की ओर लेके जाएंगे, उनमें जो है 75% युवा ऐसे हैं जिनमें कोई भी स्किल नहीं है। उनमें से 60% को तो ईमेल तक भी जो भेजना नहीं आता है। फिर है महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में विश्व में न्यूनतम है। भारत में रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, क्या नाम है इसका? अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? तो सी विजिल ऐप को ईसीआई ने लॉन्च किया है, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। हेड कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, ये जो सी विजिल ऐप है वो ईसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या होता है, जैसे कि जिस दिन से इलेक्शन जो लोकसभा चुनावों की जो तारीख जो ये ईसीआई जो है वो लोकसभा चुनाव करवाता है। तो जैसे अभी लोकसभा चुनावों की जो तारीख की घोषणा जब से होती है वो आचार संहिता लगती है। तो आचार संहिता लगने के बाद यदि कोई प्रत्याशी धन बल का प्रयोग करता है तो इस ऐप पर वो शिकायत दर्ज की जा सकती है। सक्षम ऐप ईसीआई ने दिव्यांगों के लिए लॉन्च किया। इनकोर ऐप भी ईसीआई का ही है। नेक्स्ट है नो योर कैंडिडेट, ये ऐप भी जो ईसीआई ने लॉन्च किया है। और ई साक्षी ऐप ये एमपी-लैट्स प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत स्वामी ईश्वरानंद का संबंध किससे है? इनका संबंध है रामकृष्ण मिशन जो है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की जाती है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में है। इसका सिद्धांत क्या है? अद्वैत वेदांतवाद इसका सिद्धांत है। इसमें 4 योग के बारे में बताया गया है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश बुक जो है वो किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। फिर संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। राजा मोहन राय को जो राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। तो ये था 29 मार्च की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।